नमस्कार। आज मैं आपको भीष्म पंचक के बारे में बताऊंगी। भीष्म पंचक कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक मनाया जाने वाला 5 दिनों का पर्व है। इसमें 5 दिनों में जो कार्य होते हैं वह मैं आपको सब बताऊंगी। अगर आप कार्तिक माह के सारे अनुष्ठान, पूजा अर्चना और स्नान दान आदि नहीं कर पाए हैं तो आप इन 5 दिनों में कीजिए, तो आपको पूरे माह का फल मिल जाएगा। भगवान ने जब कलयुग की रचना की थी, उसका जब टाइम उन्होंने फिक्स किया था, तो उन्होंने कहा था कि इसमें जो भी लोग पूजा पाठ करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, वही मेरे समक्ष आ पाएंगे और मैं उन्हीं की ही मदद करूंगा। वही मेरे सबसे ज्यादा प्यारे रहेंगे, जो अपने कार्य करते हुए मेरा ध्यान और मेरी पूजा अर्चना करेंगे। तो कार्तिक में इसको भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है और इन 5 दिनों में जो कार्तिक के आखिरी के 5 दिनों में है, और इसको हम विष्णु पंचक भी कहते हैं। भीष्म पंचक हम इसलिए कहते हैं कि क्योंकि जो भीष्म पितामह थे, वो सरसैया पे जब लेटे हुए थे, तो उन्होंने इन 5 दिनों के दौरान 5 दिन का व्रत रखा था और उन्होंने इसी दौरान कौरवों और पांडवों को इस व्रत के निमित्त जो भी फल होते हैं, जो भी फल प्राप्त होते हैं, वो उन्होंने बताया था। इसमें कहते हैं कि जो पहले दिन इसमें क्या होता है कि जो भगवान का विग्रह होता है, उसके हृदय के जो क्षेत्र है, हृदय की हम कमल के पुष्पों के द्वारा हम उसकी पूजा अर्चना करते हैं। दूसरे दिन उनके कटी प्रदेश की पूजा अर्चना हम बिल्व पत्रों के द्वारा करते हैं। तीसरे दिन उनके घुटनों की पूजा करते हैं केवड़े या केतकी के पुष्पों के द्वारा। चौथे दिन चमेली से उनके पांवों की पूजा होती है और 5वें दिन जो ये अपनी तुलसी की मंजरियां होती हैं, उनसे पूरे शरीर का पूजन किया जाता है। तो अगर आपको अगर ये इतना आसान नहीं लग रहा है, तो आप इन 5 दिनों में ये तुलसी के निमित्त एक दीपक जला दीजिए और सुबह जल्दी से स्नान दान करके पूजा अर्चना कीजिए, भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इन 5 दिनों में आप जितना ज्यादा जाप कर सकेंगे, आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। फिर अपने जीवन में आप उन्नति और प्रगति कर सकते हैं। इन 5 दिनों के दौरान जो दूसरा पर्व आता है, वो है बैकुंठ चतुर्दशी। बैकुंठ चतुर्दशी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वाराणसी में जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा अर्चना कर रहे थे, तो 1000 कमल पुष्पों में से एक पुष्प कम पड़ गया था। तो उन्होंने कहा कि एक पुष्प कम पड़ गया है, तो मैं अपने नेत्र ही क्यों ना प्रभु को दान कर दूं। तो जब उन्होंने ऐसा विचार किया, तो भगवान जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आज के दिन जो आपकी पूजा अर्चना करने के बाद मेरी पूजा अर्चना करेगा, उसको बैकुंठ की प्राप्ति होगी और ये जो उसका जो पुनर्जन्म होता है, वह इसके चक्र से बच जाएगा। आज ही के दिन भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया गया था। इसमें जो तीसरी महत्वपूर्ण तिथि है, वह है कार्तिक पूर्णिमा, जिसे देव दिवाली भी कहते हैं। कहते हैं कि आज के दिन जो दीपदान करता है, उसको मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। वह नाना प्रकार के सुख भोग के इस संसार को से विदा लेता है और वैकुंठ को प्राप्त होता है। आज ही की शाम में मत्स्य अवतार हुआ था। इसमें जो भगवान कार्तिक की जो 6 माताएं हैं, शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनसुईया और क्षमा, इनकी भी हम पूजा अर्चना करते हैं, जिससे कार्तिक भगवान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप पूरे कार्तिक माह का विधान नहीं कर पाए हैं, तो इन 5 दिनों में आप सिर्फ एक दिया तुलसी के नाम का भी जला देते हैं और भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करते हैं, तो आपके जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी और पूरे कार्तिक मास का जो फल है, वह आपको सिर्फ इन 5 दिनों के अंदर मिल जाएगा। जय माता।